फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वादा किया था कि साइबर क्राइम से संबंधित मैं एक पूरा का पूरा नया सेगमेंट लेकर आऊँगा, तो आज इस सेगमेंट के तहत मेरा यह पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो सबसे पहली बात साइबर क्राइम के अंतर्गत आपको जानना चाहिए वह यह है कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है। जी हाँ, जब तक आप सोशल इंजीनियरिंग अटैक को नहीं समझेंगे तब तक आप साइबर क्रिमिनल के मानसिकता और उनके कार्य करने के तरीके को भी नहीं समझ पाएंगे और यह भी नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार से वह आपसे गलती कराकर आपको ही लूट लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यह वीडियो और जानते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है, साइबर क्रिमिनल्स किस प्रकार से यह अटैक करते हैं और किस प्रकार से आपको ही इस्तेमाल करके वह आपको लूटते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल यह है कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है। तो साइबर क्रिमिनल जब भी वेब या ऑनलाइन आपको गुमराह करके, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके, आपको लोभ लालच देकर या फिर आपको डरा धमका कर आपसे कोई ऐसा कार्य ऑनलाइन करवाते हैं जिसको करने से आपको भारी नुकसान पहुंचता है, तो इसे सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहा जाता है। अब यहाँ पर दो सवाल आपके मन में होगा कि ऐसा कौन सा कार्य वो आपसे ऑनलाइन कराते हैं और आपको क्या हानि पहुंचती है। तो देखिए, ये साइबर क्रिमिनल आपको ईमेल करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं या फिर वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको किसी भी प्रकार का पोस्ट या मैसेज भेजते हैं और उस पोस्ट या मैसेज या ईमेल के साथ जुड़ा होता है एक मैलिशियस लिंक। अब वह पोस्ट, टेक्स्ट या मैसेजेस कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन होता है जो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर आपको किसी प्रकार का लोभ लालच देते हैं या आपको किसी प्रकार का डर भय दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मेल या मैसेज ऐसा मिल सकता है कि आपका KYC अपडेट नहीं है, आपका बैंक अकाउंट जो है वह तुरंत बंद होने वाला है, तो आप अपना KYC तुरंत अपडेट करें और अपडेट करने के लिए नीचे गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और अपने इंफॉर्मेशंस को फीड करें। इसके अलावा कोई इनाम जीतने का लालच आपको दिया जा सकता है, किसी प्रकार का डर दिखाया जा सकता है कि भाई आपका मोबाइल में कोई वायरस है, तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और फिर अपने मोबाइल को स्कैन करके वायरस फ्री कर दें। तो इस तरह के बहुत सारे पोस्ट, मैसेजेस या टेक्स्ट आपको भेजे जा सकते हैं जो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, लोभ लालच देते हैं या डर भय दिखाते हैं। अब होता यह है कि आप इन पोस्ट या मैसेजेस को पढ़कर इस प्रकार से गुमराह हो जाते हैं कि आप उस लिंक पर क्लिक करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद वह लिंक आपको एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाता है जहां पर जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है आपसे भरवाया जाता है, जैसे कि आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा आपको जीमेल से साइन इन करवाया जा सकता है, आपके बैंक डिटेल्स मांगे जा सकते हैं, आपका क्रेडिट और डेबिट डिटेल मांगा जा सकता है, इत्यादि जितने भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हैं इनमें से कुछ भी आपको भरने के लिए कहा जा सकता है। और अगर आप इन इंफॉर्मेशंस को भर देते हो तो इसके बाद यह सारे के सारे इंफॉर्मेशंस जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हैं चुरा लिया जाता है और फिर अपने हिसाब से वह इन इंफॉर्मेशंस को यूज करते हैं। एक बार यह सारे इंफॉर्मेशंस उनके हाथ में लग जाते हैं तो न सिर्फ वह आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर सकते हैं, हैक करके आपको बदनाम कर सकते हैं, आपके ईमेल पर कब्जा कर सकते हैं, इसके अलावा आप ही के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन से वह आराम से आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकते हैं। तो अब जो डेफिनेशन मैंने आपको शुरुआत में बताई थी उस डेफिनेशन को अब आप मेरे दिए गए एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में समझें कि साइबर क्रिमिनल्स आपको वेब या ऑनलाइन गुमराह करके, इमोशनली मैनिपुलेट करके, लोभ लालच दिखाकर या डर भय दिखाकर आपसे किसी प्रकार का ऐसा ऑनलाइन कार्य करवाते हैं। कार्य मतलब कि वह आपको लिंक पर क्लिक करने के लिए मजबूर करते हैं और फिर आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आपको फीड करने के लिए कहा जाता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने के लिए कहा जा सकता है। यह सारे कार्य वह आपसे करवाते हैं और जब आप इन कार्यों को करते हैं तो उसके बाद आपको ज़बरदस्त हानि पहुंचती है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, मेल पर वो कब्जा कर लेते हैं या आपका बैंक अकाउंट वो खाली कर देते हैं। तो इस प्रकार की हानियां जो हैं वह आपको पहुंचती हैं और इस पूरे प्रोसेस को और इस पूरे साइबर अटैक को कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वह यह है कि इस प्रकार के साइबर अटैक को सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप ये समझेंगे तब आप किसी साइबर क्रिमिनल की मानसिकता और उसके काम करने के तौर तरीकों को समझ पाएंगे।
और अपनी सेफ्टी भी रख पाएंगे। साइबर क्रिमिनल्स के पास बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिससे कि वह आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके स्मार्टफोन या किसी भी अन्य डिवाइस पर अटैक करके उसे हैक कर सकें और हैक करके आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकें। लेकिन यह जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, और इसके लिए एक बहुत ही हाईली प्रोफेशनल और स्किलफुल आदमी की आवश्यकता होगी। अब जरूरी तो नहीं है कि हर साइबर क्रिमिनल्स के पास उतना ही स्किल हो और वह एफिशिएंटली किसी भी सिस्टम पे हैक करके उस पर कब्जा करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा सके। तो साइबर क्रिमिनल्स के पास जो सबसे सटीक और जो इन्हें सहूलियत देता है वह तरीका है सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जहां वो आपसे गलती कराकर आपका बैंक अकाउंट या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लूट लेते हैं। अब आप समझिए कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला, स्किल, मतलब कि जो साइबर क्रिमिनल है उसके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल तो डेफिनेटली होगा, तभी वह ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस या पोस्ट के थ्रू इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग अटैक को अंजाम दे सकता है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल स्किल होना काफ़ी नहीं है। इसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट आता है वह है ह्यूमन इंटरैक्शन। ह्यूमन इंटरैक्शन का मतलब यह हुआ कि जब वह इस तरह के अटैक करते हैं मेल के द्वारा, टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा या फिर पोस्ट के द्वारा, तो इट नीडेड ह्यूमन इंटरैक्शन, यानी कि वह हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस पोस्ट, टेक्स्ट मैसेजेस या फिर उस मेल के साथ इंटरैक्ट करें, मेल खोलकर देखें, टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ें या फिर उस पोस्ट को पढ़ें, क्योंकि जब तक यह ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक न ही वह हमें मैनिपुलेट कर पाएंगे, न ही हम किसी लोभ लालच में आएंगे और न ही हमें कोई डर भय सताएगा। इसलिए यह ह्यूमन इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है स्किल, दूसरा है ह्यूमन इंटरैक्शन, और ह्यूमन इंटरैक्शन के बाद वह इंतज़ार करते हैं एक ह्यूमन एरर का, जो कि वह चाहते हैं कि हम करें। यह ह्यूमन एरर क्या है कि जब हमने इंटरैक्शन कर लिया और सारे पोस्ट पढ़ लिया, सारे टेक्स्ट पढ़ लिए या फिर उस ईमेल को पढ़ लिया, इसके बाद अगर हम मैनिपुलेट हो गए या फिर किसी लोभ लालच में आ गए या फिर हम किसी डर भय में आ गए, तो फिर वह इंतज़ार करते हैं कि हम गलती करें, यानी कि ह्यूमन एरर। और वह गलती क्या है? उस लिंक पे क्लिक करना और उस लिंक पे क्लिक करके जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को भरना या किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करना। इसे कहा जाता है ह्यूमन एरर, और इसी ह्यूमन एरर का लाभ उठाकर फिर वह आपको लूट लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं वह इन्फॉर्मेशन सारे साइबर क्रिमिनल के पास पहुंच जाते हैं, या सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल के सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो चुरा लेते हैं, और फिर उन इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके वह आपके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर बैंक अकाउंट तक को हैक करके आपको न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि फिनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देते हैं। तो इसे सोशल इंजीनियरिंग अटैक इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल स्किल काफ़ी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल स्किल के साथ साथ यहाँ पर ह्यूमन इंटरैक्शन होना चाहिए, और ह्यूमन इंटरैक्शन के बाद एक ह्यूमन एरर होना चाहिए, यानी कि हमसे गलती होनी चाहिए, और तब जाकर यह साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वह अपने मकसद में सक्सेसफुल होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक एक ऐसे प्रकार का साइबर अटैक है जिससे साइबर क्रिमिनल्स को बहुत ही सहूलियत मिलती है। वह बहुत सारे लोगों को इस तरह के मैसेजेस, टेक्स्ट या पोस्ट भेजते हैं। 100 में से ऐसे 5 व्यक्ति तो मिल ही जाते हैं जिनके साथ ह्यूमन इंटरैक्शन हो जाता है, और उनमें से 3 या 2 आदमी तो वह ह्यूमन एरर कर ही देते हैं, जिसका इंतजार ये साइबर क्रिमिनल्स करते रहते हैं। इसलिए डायरेक्ट साइबर अटैक से सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो है यह इनके लिए काफ़ी सहूलियत भरा होता है, और इसी कारण से आज के दौर में सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो है वह अपने चरम पर है। तो आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।